हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए टीसीएस के द्वारा जो भी प्रश्न 15 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं एसएससी की परीक्षा में, उन सारे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में कवर किए हुए हैं। मात्र 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। बेहतरीन एक शानदार प्रैक्टिस सेट आपके लिए, जो कि इसमें पिछले 15 सालों का निचोड़ है और टीसीएस के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर फटाफट से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। पूरा प्रश्न आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, इसीलिए आपके लिए एक छोटे से सेशन में लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। बताएंगे सभी लोग, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। और इससे पहले हम लोग 250 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में 253 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेंगे। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी है राइट आंसर, लॉर्ड माउंट बेटन। याद रखेंगे सभी लोग, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में कहा गया कि हिंदी क्या है। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है। तो आप लोग ऑप्शन ए जो है राइट आंसर, भारत की राष्ट्रीय भाषा होगा। याद रखेंगे ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि जब भारत की आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। याद रखेंगे, जब भारत की आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग याद रखेंगे, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। इटली आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगातार टीसीएस के द्वारा एग्जाम में पूछे गए एसएससी जीडी के परीक्षा में। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और सारे क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर के सभी लोग लिख लेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल रामबाण महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है सी। आप लोग याद रखेंगे 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि स्थानीय शोषण के स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है। याद रखेंगे, ग्राम स्तर पे, ग्राम एवं खंड स्तर पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पे। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, लगातार पूछे गए प्रश्न है एसएससी जीडी के परीक्षा में। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। बताएंगे, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे, श्वेत पत्र जो है किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरकार द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी किए जाने वाले रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 260 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है। पेपर में छापने वाले प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं आपकी एग्जाम्स में। देखिए, मृत्यु दंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान की जो अधिकार है संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है। बताएंगे, तो ये जो सिर्फ किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल कि एक विधायक कानून तब तक जो है बनाता है जब तक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है। या बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इस पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे चलने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं को
मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे हैं नीति निर्देशांक तत्व, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है सही जवाब, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 263 नंबर सवाल है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया। तो याद रखेंगे संविधान ने दिया है केवल प्रधानमंत्री को या केवल राज्यपाल को। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया है, ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे याद रखेंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। याद रखेंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार जो है होता है, याद रखेंगे सही जवाब है राज्य की जनसंख्या। क्या, तो राज्य की जनसंख्या आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम की जानकारी महत्वपूर्ण सूचना आपको वहाँ पे दिया जाता है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसे विधायक के धन विधायक होने का निर्णय कौन करता है। तो याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है विधायक के धन विधायक होने का निर्णय कौन करता है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रधान की संतुति निम्नलिखित में से किसने दी थी। बताएंगे सभी लोग ठक्कर आयोग ने, आयंगर समिति के द्वारा या स्वर्णसिंह समिति के द्वारा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, स्वर्णसिंह समिति ने, ऑप्शन डी होता है बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि आपातकाल की जो घोषणा है निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में निहित है। बताएंगे आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल में घोषणा जो है किया गया है यानी निहित है। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं आर्टिकल 360 बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का जो है तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। बताएंगे प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो देखिए आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे अनुच्छेद 36 और 51, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। बताएंगे आप सही लोग हमें फटाफट से कि राइट आंसर क्या है। और लगातार ये प्रश्न आपकी एग्जाम में टीसीएस के द्वारा, याद रखेंगे टीसीएस के द्वारा लगातार पूछे गए हैं। देखिए राजस्थान के नागौर जिले से, और कब, तो 1959 में प्रारंभ हुआ है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 270 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वैक्ट सत्याग्रह जो है किसने प्रारंभ किया। तो याद रखेंगे आप लोग वैक्ट सत्याग्रह जो है किसने प्रारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, विनोबा भावे के द्वारा, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 271 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि साइमन प्रतिवेदन पे विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे। याद रखेंगे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न 272 नंबर आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। तो याद रखेंगे पहले भारतीय का जो नाम था ये क्या नाम था, सब लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं कि सन 1857 के निम्नलिखित में से नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। बताएंगे कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
तो इस प्रश्न के राइट आंसर सारे लोग याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंगल पांडे, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है तो सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा से महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? देखिए, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग और कमेंट करके बताएंगे सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और जो कितना प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट कर पाएँ, सही कर पाएँ, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। और 274 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी है राइट आंसर, याद रखेंगे। 1909 के मिंटो मॉडल सुधार, बिल्कुल राइट आंसर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताएंगे प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन 1757 है राइट आंसर, ऑप्शन सी होता है सही जवाब। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, बताएंगे भारत को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे राइट आंसर क्या रहेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, गलत है तो बिल्कुल गलत है। याद रखेंगे 15 अगस्त 1947। ये प्रश्न का उत्तर जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग को पता होना अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए आगे देखेंगे, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? बताएंगे जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? किस स्थान पे हुआ? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है मुंबई में, ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे राइट आंसर याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न 280 नंबर, और लगातार इन सारे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह जो है यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा या गोखले ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो सभी लोग याद रखेंगे ये प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन डी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ है की थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि लॉर्ड मैकाले ने। किसने? तो लॉर्ड मैकाले ने, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चन याद रखेंगे, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो है ये कब प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब है मार्च 1930। कब? तो मार्च 1930, सब लोग याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है क्वेश्चन। देखिए जनगण मन कब जो है कहाँ पे सर्वप्रथम गाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे ये जो गाया गया था सबसे पहले कहाँ पे? ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में। सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सेशन है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? याद रखेंगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी है राइट आंसर, सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कि गदर पार्टी के नेता कौन था? गदर पार्टी के नेता कौन था? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, लाला हरदयाल। सही जवाब है ऑप्शन जिन लोगों ने बी यहाँ पे बता रहे हैं। आगे देखेंगे 288 नंबर सवाल क्या कर रहा है
कि निम्नलिखित महिलाओं में कौन अखिल भारतीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई? बताएंगे सभी लोग। भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सारे लोग याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी एग्जाम के दृष्टि से लगातार पूछे गए सवाल है। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, एनी बेसेंट है राइट आंसर। रोजाना आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, हम लोग एक बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट रोजाना आपके लिए लेकर आने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने जो है प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन, जिन लोगों ने सी यहाँ पे बता रहे हैं बिल्कुल गलत है दोस्तों। याद रखेंगे मिर्जा गुलाम अहमद, यानी कि ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे सवाल है कि भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्जाम के दृष्टि से है और बताएंगे सभी लोग फटाफट से इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसी तरह से सभी लोग बताएंगे दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? देखिए नारा से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे। चलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को दबा के लाइक करेंगे सेशन को, और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आपसे मात्र एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके, बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। बस इतना आप लोग को कर लेना है। एसएससी जीडी एग्जाम से हर एक जानकारी आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में बेहतरीन सेशन के साथ।